यहाँ पर पदार्पण किए हैं एवं मंडली के संचालक सभी को अपने हृदय से मैं बारंबार प्रणाम, धन्यवाद और आशीर्वाद ऊपर मंच से बोल रहा हूँ। परमात्मा की कृपा आशीर्वाद आप सब पर बनी रहे। जो मनोरथ लेकर आप ऐसे मंगल स्थान पर आते हो, परमात्मा उसमें पूर्ति करे, कोई कमियां ना छोड़े। परमात्मा की कृपा आशीर्वाद आप पर बनी रहे। सभी को अपने ओर से जय श्री राम भेंट करता हूँ। परमात्मा की आशीर्वाद कृपा सबके घरों में बनी रहे। किसी के बच्चे दुखत ना रहे, सुख संपत्ति सबके घर आंगन में पौड़े, सबके घर आंगन में परमात्मा की कृपा बरसते रहे। यही हमारी मनोरथ, यही हमारी मंगल कामना। परमात्मा की आशाएं जो हम लेकर बढ़ते हैं, ये सब आपके घरों में रहे। और जिस भाव से आप आते हो ऐसे मंदिर में, ऐसे दरबार में, परमात्मा देखते हैं और परमात्मा आपकी कृपा आपके ऊपर बनाए रखेंगे। बताते हैं कि जैसे हमारा जीवन मिला है, यही जीवन में हमें जैसे भी संतुष्ट रहना चाहिए। बताते हैं जैसे रखे राम जी वैसा ही रहना चाहिए। अगर अलग से आप कुछ करते हो, सोचते हो कि राम जी देख नहीं रही हैं, राम जी कर नहीं रहे हैं, समय लगता है, समय लगता है, सब कुछ मिल जाता है। प्राणी जो चाहते हैं परमात्मा एक लागे नहीं देता, धीरे धीरे सब कुछ होता है। बताते हैं कि जब अपमान भी मिले तो अपमान को भी सहना चाहिए, मान मिले मान को भी सहना चाहिए। और बताते हैं अगर चाहते हो आराम तो रोज सुबह शाम सीताराम सीताराम कहना चाहिए। बताते हैं कि अगर चाहते हो आराम तो रोज ही सुबह शाम सीताराम सीताराम कहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य में सरिता समान सदा बहना चाहिए कि चाहे अच्छे लोग हो चाहे बुरे लोग हो, अपन जो हो वही रंग में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि बुरे लोगों के साथ में बुरा कर दो, अच्छे लोगों के साथ में अच्छा हो जाओ। वो हमारे भाषा में बड़ा होता है, गाली लगाते हैं ना, बोले एक गला और दूसरा लगे, एक बोले एक गला बजाओ दूसरा दिखा, दूसरा गला बजाओ तो दोनों मिलकर दो गले हो गए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये गाली नहीं है, भाषा है हिंदी का। अगर हिंदी व्याकरण पढ़े तो उसमें बताते हैं, पर हम लोग खतीजी में बोलते बोलते गाली समान आ गया कि हिया के बाद हुआ, हुआ के बाद हिया, आड़ में कुछ और बोलो, सामने में कुछ और रहो। भगवान चाहते जैसे आपको बना दिएगा वही में रहो। भगवान बताते हैं कि अगर जैसे बोले राखे राम जी वैसा रहना चाहिए। बोले रहो सदा शांत से भरोसे भगवान के। बोले काल भी डर से, काल के भी डर से डरना चाहिए कि काल आएगा, कभी हमें पकड़ ले जाएगा। ये भरोसे रहना है कि समय बत्ती किसके ऊपर लाल टपक जाए, स्टॉप बोल दे। तो कर्म अच्छा सुधार लो। ये जीवन मिला है, थोड़े दिन का है, जब जब मौका मिले पूजा पाठ कर लो। आज है तो है, कल है ना है पता नहीं। तो भगवान के शरणागत में आने से कई पुण्य की पूर्ति हो जाती है और दुख जो है वो भाग जाते हैं। सुख संपत्ति जो है घर में आते रहते हैं। ऐसे हमारे प्रभु राम जी का कृपा है। और परमात्मा के शरण में जितने लोग आते हैं, परमात्मा सभी को आशीर्वाद देते रहते हैं। अपने स्थान पर से परमात्मा सबको देख रहे हैं। अगर थोड़ा तनिक से भी देख लो, वो आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि आप यहाँ पर आए हो। आइए भाती बताते हैं कि जैसा भगवान रखता है वैसा रहना चाहिए। और कथा हम तो मंडली के साथ में मिलकर इतवार से चल रहा है। कई भाग बताए हैं कि क्यों भगवान श्री रामचंद्र जी आए, कारण के कारण एक से एक है। और बताते हैं कि कोई अत्याचार करे, कोई दूसरे के ऊपर बुराइयां करे, बुरा नजर से देखे, तो परमात्मा को ये अच्छा नहीं लगता है और उनको दंड देते हैं। और यहाँ पर बताते हैं कि रावण के उत्पात से धरती गई अपराय और आए प्रभु अवतार लिए, देवन को बंदी चढ़ाए, देवन को बंदी छुड़ाए। और बताते हैं कि आदि शक्ति जगत जननी जनक के घर में आए और फिर आकर क्या है
बताते हैं वही राम जी के साथ विवाह करते हैं। ये सब कथा जो है रामायण के माध्यम से कैसे कैसे प्राप्ति होते हैं। और आगे क्या है बताते हैं, जब रावण के उत्पात चलने लगा, घोर अंधकार करने लगा सभी के ऊपर, क्या है जब पापी के ऊपर पाप चढ़ जाता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। सोचता है बड़ा अच्छा कर रहे हैं, खुशहाली मिलता है, परंतु जब तमाचा लगता है तो वो याद आता है। जैसे कई लोग भी है जानते हैं, अगर हॉस्पिटल में चले जाओ, हॉस्पिटल बेड पर हॉस्पिटल पर कोई बोलने वाला नहीं रहे, बगल में कोई बैठने वाला नहीं रहे, बातें करने वाला नहीं रहे, तो तुम्हें वही याद आएंगे तुम्हारा कर्म जो है, क्या क्या हमने करा था, जैसे आया क्या क्या हमने करे थे, हमने एक बात क्या हमने नहीं किया था, क्या हमें करना चाहिए था। तो ये सब जो है वही समय याद आता है। और यहाँ पर क्या है, रावण जी अपने उल्टे काम कर रहे हैं, बताते जहाँ पर कोई नारी को देखे, कोई अच्छा चीज देखे, और जहाँ पर पूजा पाठ हुए वहां पर बंद करा दे, अपने बच्चों को भेज कर नाश करा दे। और बताते हैं कि बड़े बड़े ऋषियों के साथ भी उल्टे सीधे काम करते थे, और बड़े बड़े ऋषिगण जब उनको श्राप देते थे, श्राप अंगीकार कर देते थे। बताते हैं यही श्राप ही अंगीकार करी, वही बताते हैं जैसे बताते हैं रहना चाहिए वैसे ही रहिए। और परमात्मा के काम से क्या बताते, श्राप ही अंगीकार करी, मन महा की ना विचार, दंड ऋषण से लीना नहीं, रुपये लंक भुआर, सियावे रामचंद्र की जय। जब सबसे मांगते चले, सबसे लेते रहे, सभी से ले लेते हैं, तो कोई बताता है कि ये पूजा पार्टी ब्राह्मण लोग जो है टैक्स लगाना चाहिए, ये तो पैसा बोलते जाए। तो इधर रावण के कान में चला गया। अब रावण जैसा इसका विचार रहेगा, और रावण से जाकर बोलेगा कि पंडितों के ऊपर कुछ टैक्स लगाओ, कि पंडित लोग ले जाते हैं इनका टैक्स। देखो पंडित लोग को जो मिलता है वो गिफ्ट मिलता है, ख्याल रखना। पंडितों को जो दे रहे हो अपने आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप दे रहे हो, पंडित मांगता नहीं है, अपने हंसी खुशी से आप दे रहे हो। और लौट कर पंडित जो देता है आपको मालूम है, किसी से आप बोलते नहीं हो कि आज जमीन पर रहे, जमीन से उठ गए ऊपर, कल कहाँ रहे हो, आज कहाँ है। ये सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, ख्याल रखना। अब बताते हैं कि ब्राह्मणों को कोई ऐसे अनुचित सब बतावे तो ब्राह्मण भी क्या करते हैं, बस थोड़ा से जल लेकर उल्टे मंत्र बोल देंगे, तो क्या है तेरा बना हुआ काम भी सब अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या बताते हैं, अब रावण के भी दिमाग में ये आ गया कि अब ऋषियों के साथ भी कुछ करना चाहिए, चले मिलकर। रामायण महारानी राम रामायणी राम का लीला ललित अपार
रामचंद्र की। तो फिर बंधुगण, जैसे मैंने कहा, अब रावण इतना खराब हो गया था, उसका गति, सबको जीत रहा था, सबको उल्टे सीधे कर्म करा रहा था, अपने बच्चों के अत्याचार के आज्ञा सिखा रहे थे कि किस तरह से भ्रष्टाचार करो, उल्टे कर्म करो, अब किस तरह से उसका लोकारिति बने, किस तरह से उसका नाम हो। अपने आप में भगवान को नहीं छोड़ा, देवताओं को नहीं छोड़ा, अब अपने आप में बल साबित कर कर जब उनको शराब मिलते गया, बोले कोई बात नहीं, हमें तो बानर ना मार पाएगा और ना तो कोई मानव मार पाएंगे। तो उसको बता रहा कि पिछले जन्म में ऋषिगण उनको शराब दिए थे, जाओ तुम। बताते हैं कि राक्षस हुई और कैसे उद्धार हुई, तो बताते हैं ब्राह्मणों के सेवा करो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ दूध को भेजते हैं। अब हमारे हिंदी में दूत जैसे जर्नलिस्ट रहता है, बट यहाँ से खबर वहाँ देने वाला, यहाँ से चीज वहाँ से पहुँचाने वाला, कुरियर ड्राइवर। कैसे मैसेंजर नहीं, मैसेंजर, इंग्लिश में मैसेंजर, ठीक है, मैसेज यहाँ से वहाँ दो। तो क्या करते हैं, दूध 4 पठे ऋषि आश्रम, ऋषियों का आश्रम जहाँ देखते थे, 4 दूध को भेज देते हैं। और निरखर विसरी के मुनि अध्यात्म, अब बताते हैं कि जिनको देखते ही मुनि घबराने लगे कि आज सब पूजा पाठ में तो अच्छे अच्छे लोग आते थे, आज राष्ट्र लोग कहाँ पर आ गए। तो मैंने बोला था एक बुजुर्ग के सामने यहाँ पर ना कि कोई पंडित आ जाए, कोई साधु संत आ जाए तो उनका तिलक करते हैं, अच्छे बैठाते हैं, आदर सम्मान देते हैं। और कोई त्रिकोटा पेंट, उल्टा टोपी, लंबा चोटी, टाटू फैस में भरा, तो उसके हम किनारे बैठा देंगे, भैया तो इधर और उधर होंगे, 10 पे आ गया।
तो यहाँ पर क्या है, अब ब्राह्मणगण जो होते हैं, ऋषिगण होते हैं, क्या है, जब देखें कि 4 राक्षस गण आए हैं तो अपने आप में जो पाठ कर रहे थे वो पाठ अपने भूलने लगे। बताते हैं कि 4 दूत ऋषियों ने आश्रम में भेजा और जिनको देखते ही मुनि अपने अध्यात्म विद्या भूल गए। मंत्र जो है क्या बोलते थे, कहाँ पर रुका था, जैसे देखे वहीं पर रुक जाना पड़ा कि अब यहाँ पर कोई उल्टा ना होने लगे। तो इतने में क्या होता है, बताते हैं तब ऋषि मुनिगण क्या है, उनके तो आचरण अच्छा होता है, कोई द्वार पर आ जाए, प्रभु जी कैसे हो, सब अच्छा है, कुशल मंगल में है, आदर सम्मान देते हैं। तो जब कुशल मंगल पूछते हैं तो मैं कुशलता सुया सुनो मुनीसा, कर तुम सन चाहत 10 सीसा। करके तो बताते हैं जैसे हमने बोला था टैक्स लगाओ सबके, तो यहाँ पंडितन के भी टैक्स कोई की बात करें, जब जरा के बैठे जाओ, जैसे जोरा मछली मारे तो पंडित लोग ले जाओ कुछ, तो पंडित लोग निकाल कर चावल करते, भैया तुम्हारे घर में बनकर चढ़े, तो उसमें से चावल नहीं तो बोले ना, पहले पंडित बोले पैसा देता, बोले पैसा नहीं दो, चावल दे देते आते, बोले हम लोग के भी नहीं दे, बोले औरतों के दे, बोले लक्ष्मी लोग के दे। अरे भैया घर में अन्न के दाता वही है, अगर लक्ष्मी घर में अन्न नहीं देवे लागत में अन्न कभी नहीं मिली। अन्नपूर्णा माता माना गए है देवी लोग, सुनते देवी सजनों ना, कोई घर के द्वार पर आ जाए थोड़ा भोजन पका कर खिला दो, पति आवे काम पर से पका कर खिला दो, अन्नपूर्णा देवी आप लोग है, सब लक्ष्मी आप लोग है। अच्छा ये बात हमने बढ़ाएंगे, अभी तक यहाँ तो दोनों चलाते हैं ना, सिर्फ काम में। चले आगे कथा बढ़ाएं। तो यहाँ पर क्या बताते हैं, जय श्री राम, बताते हैं कि दूत बोले हे मुनीश्वर, अब यह कुशल है